दोस्तों नमस्कार, मैं हरदयाल सिंह और आप देख रहे हैं साइंस कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच के डिफरेंसेस और साथ ही साथ क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी होता है, जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो देखिए शुरू करते हैं इसको। डिस्टेंस जो होता है वो किसी भी वस्तु द्वारा एक पर्टिकुलर टाइम में तय की गई दूरी होती है, यानी डिस्टेंस जो है वो पाथ पे डिपेंड करता है। वहीं पे बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो ये किसी गतिमान वस्तु के द्वारा अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच का जो अंतर होता है वही होता है डिस्प्लेसमेंट। यानी कि डिस्प्लेसमेंट पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, इसको सिर्फ और सिर्फ लास्ट पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट से मतलब है। यानी लास्ट पॉइंट और फर्स्ट पोजीशन जो होती है उनके बीच का जो डायरेक्ट डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। ये एक कोई पाथ दिया गया है, इसमें कोई पॉइंट ए है जहाँ से एक जो पर्सन है वो चलना शुरू करता है और पॉइंट बी पे पहुँचता है, उसके बाद वो पॉइंट सी पे पहुँचता है। यानी ए से वो बी पे गया, बी से वो सी पे गया। अब देखिए कि इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी है, तो इसके द्वारा ट्रैवल की गई जो डिस्टेंस है, तय की गई जो दूरी है, वो तो हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट ए है उसका और लास्ट पॉइंट सी है, तो ए से सी तक की डिस्टेंस ट्रैवल करी है तो ए बी प्लस बी सी हो जाएगा। वहीं पे बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ये लास्ट पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट होता है। इट मीन्स सी और ए के बीच का डायरेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, तो वो डायरेक्ट डिस्टेंस होगा ए सी। तो ये होगा इसका डिस्प्लेसमेंट। एक और एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के अंदर क्या क्या बेसिक डिफरेंसेस होते हैं। ये एक कोई रैंडम पाथ आपको दिया गया है, इस पे कोई एक पॉइंट ए है, यहाँ से कोई एक लड़का है वो चलना शुरू करता है और वो बिंदु बी पे पहुँचता है, वो इसी रैंडम पाथ को फॉलो करते हुए सी पे पहुंचता है, फिर वो डी पे पहुंचता है और लास्ट में वो वापस ए पे आ जाता है। और वापस ए पे आने के बाद में देखेंगे तो इसकी दूरी क्या होगी, तो दूरी जो होती है वो पाथ का लेंथ होता है। यानी ए से बी पे गया तो ए बी प्लस बी सी, सी डी प्लस डी ए, इन टोटल का जो सम होगा वही दूरी होगी। लेकिन अब बात हम यहाँ पे करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट होगा फर्स्ट लास्ट पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट। तो अगर इस डायग्राम में देखेंगे तो वो ए से ही चला और लास्ट में ए पे ही आके रुक गया, इसका मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो है वो सेम है, तो यहाँ पे जिसका जो विस्थापन होगा वो जीरो हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ। अब हमें देखना है कि क्या विस्थापन ऋणात्मक होता है, क्योंकि लास्ट में हमने देखा, इस लास्ट जो एग्जाम्पल था इसमें हमने देखा कि विस्थापन शून्य भी होता है, तो क्या विस्थापन ऋणात्मक भी होता है, ये देखेंगे। ऋणात्मक विस्थापन के लिए ये एक डायग्राम आपको गिवन है और जिसके अंदर एक गोल्फ बॉल आपको दी गई है और इस गोल्फ बॉल के साथ साथ तीन कंडीशन दी गई है, ए बी और सी। पहली जो कंडीशन है उसमें गोल्फ बॉल जीरो पोजीशन पे है, यानी 0 मीटर पे है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। अब यहाँ से ये चलना शुरू करती है, तो जो पहली पोजीशन है केस ए के अंदर इनिशियल पोजीशन, वहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो शून्य है, ठीक है, क्योंकि इसने कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करी है, तो ये शून्य पॉइंट पे है, इसलिए इसका जो विस्थापन है वो 0 हो जाएगा। केस जो बी है इसके अंदर वो 0 से 3 मीटर तक उसने ट्रैवल किया, इसलिए इसका विस्थापन जो है वो 3 मीटर हो जाएगा, लेकिन वो धनात्मक होगा क्योंकि वो 0 से 3 पर प्लस की साइड गया है, इसका मतलब वो धनात्मक विस्थापन है। वहीं पे अगर ये गोल्फ बॉल जो है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन 0 से अगर नेगेटिव साइड में जाए तो वो ऋणात्मक डिस्प्लेसमेंट होगा, जैसा कि केस सी में दिया गया है कि 0 से ये -4 पे पहुंच गया और -4 पे जाने के कारण केस सी के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऋणात्मक विस्थापन है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ऋणात्मक और धनात्मक सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को ही शो करते हैं। यहाँ पे अगर आपका टारगेट जिस इनिशियल पोजीशन पे आप खड़े हो और उस आपका टारगेट जो है वो आपके राइट में है, लेकिन आप अगर लेफ़्ट में चलना शुरू कर देते हैं, इसका मतलब आप नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि आपका टारगेट जो है वो राइट डायरेक्शन के अंदर है। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ कि विस्थापन नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और साथ ही साथ शून्य भी होता है। चलिए अब हम कंक्लूजन पे बात करेंगे कि इसका क्या कंक्लूजन है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए। देखिए कंक्लूजन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो है वो एक अदिश राशि होती है, वहीं पे बात करें डिस्प्लेसमेंट की, वो सदिश राशि होती है, जैसे कि हम लास्ट एग्जांपल में डिस्कस कर लिया है।
डिस्टेंस नॉट इक्वल टू जीरो होता है एक मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए। अगर कोई स्टेबल है तो उसके लिए डिस्टेंस जो है वो जीरो हो सकता है, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके लिए डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। लेकिन उसके लिए विस्थापन जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो सकता है, क्योंकि वो हो सकता है एक रैंडम पाथ फॉलो करके वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाए। ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि डिस्टेंस हमेशा धनात्मक होती है, ये ऋणात्मक नहीं होगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमने लास्ट केस के अंदर देखा कि वो शून्य भी हो सकता है, वो धनात्मक भी हो सकता है और वो ऋणात्मक भी हो सकता है। पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत होता है। और ज़्यादातर कन्फ्यूजन यही रहता है कि विस्थापन जो है वो क्या नेगेटिव होता है। तो विस्थापन नेगेटिव होता है अगर आप अपने टारगेट के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हो, तो वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। जो लास्ट कंक्लूजन है वो ये है कि डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। इट मीन्स डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता, या तो उसके बराबर होगा या उससे ग्रेटर देन होगा, यानी बड़ा होगा। तो आई थिंक आपको ये कंक्लूजन्स क्लियर हुए। इसके साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।